जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नाउ। आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। समझिए कि जो सिस्टम बदलने निकले थे और सिस्टम को बदलना चाहते थे, आज वो खुद शिकार हो गए। हम मामला बताने वाले हैं दिल्ली में एक आईएएस कोचिंग सेंटर, उसमें अब लापरवाही किसका कहेंगे, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक का लापरवाही हो सकता है, या जो बिल्डिंग बनाया उसका लापरवाही हो, या सरकार का लापरवाही। लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए इसमें राजी नहीं कि कोई ये जिम्मेदारी ले। 3 बच्चों का मतलब कोचिंग के लाइब्रेरी में पानी घुसा, बारिश हुआ। अब भाई दिल्ली में बारिश हुआ, बारिश कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लाइब्रेरी में बेसमेंट में पानी घुसा और 3 बच्चे उसमें डूब के मौत हो गया। इसका जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है कि नहीं, वो हाथ खड़ा कर दी है। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में झगड़ा कर रही है कि नहीं एमसीडी गड़बड़ी किया है। हमेशा मतलब समझिए कि युवाओं के साथ ये सब हमेशा होता रहेगा, क्योंकि युवा एक समझिए कि पूरे भारत में युवा क्या होगा मालूम है? सिर्फ यूज एंड थ्रो। युवा को सिर्फ यूज किया जा रहा है और आए दिन युवा के साथ कोई ना कोई घटना होते रहता है। और उसके बाद युवा वहाँ आंदोलन भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि युवा वहाँ आंदोलन नहीं कर रहा है, आंदोलन कर रहा है तो सरकार के द्वारा वहाँ से मार के उन लोग को भगा दिया जा रहा है। ये बार बार युवाओं के साथ किसी का मतलब, आप लोग तैयारी करने, कोई भी आईएएस आईपीएस का तैयारी करने जाता है कि चलिए दिल्ली चलते हैं, मुखर्जी नगर, अब समझिए मुखर्जी नगर पॉश इलाका है, वहाँ का हाल है। राउस कोचिंग सेंटर का नाम है। और ऐसा कब तक होता रहेगा? और कोई भी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? ना केंद्र सरकार जिम्मेदारी ले रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार भी भाई भारत में बीजेपी का सरकार है, ना केंद्र सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार है। दोनों हाथ खड़ा कर दिया कि हम नहीं, कोई नहीं। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आम आदमी लेगा। आए दिन ये किसी के साथ घटना हो सकता है। युवा अगर एक नहीं होएगा तो कल आपके साथ घटना हो सकता है, परसों उनके साथ घटना, रियलिटी में हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि युवा के साथ नहीं हो रहा है। युवा को कैटेगरीज बाई कैटेगरीज में बांट दिया है। जितने भी ये पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, युवाओं को समझिए कि आप लोग को सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है। युवाओं को पूरे भारत में बर्बाद किया जा रहा है। याद रखिए, अगर अभी नहीं सुधरिएगा तो कभी नहीं। आए दिन युवा के साथ कोई ना कोई घटना हो जाता है। एक बार आग लगा था, उसमें भी युवाओं का जान गया था। मतलब बार बार युवाओं का जान कब तक जाते रहेगा और उसका जिम्मेदारी कोई। और कोचिंग वाले को सिर्फ पैसा से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। वो सिर्फ पैसा अपना मतलब, आप 2 लाख 2.5 लाख रुपया दे के आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराइएगा, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं, आप पढ़िए या भाड़ में जाइए। हाँ, युवा सब ही बहुत तेज़ बनते हैं कि नहीं हम अपने कर लेंगे। अब पानी वहाँ घुसा, देखिए ये बेसमेंट है और बेसमेंट में इतना पानी भर चुका है कि मत पूछिए। इसमें डूब के 2 छात्रा की मौत हो गई, एक युवक का। वो किसी घर का आज समझिए कि क्या हुआ होगा उस घर में। जिसने सोचा था कि सिस्टम बदलने के लिए थे, खुद आज बदल के भगवान के पास प्यारे होकर चले गए। ये आए दिन युवाओं के साथ ऐसा कर। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्रा की मौत, 1 लापता। मतलब 2 छात्रा, एक ही लापता, लेकिन खबर आ रही थी। अब ऐसा नहीं है कि 3 है। मीडिया कितना अच्छा से काम कर रहा है हम आप लोग जानते हैं। मीडिया भारत का कितना लाजवाब काम कर रही है, सिर्फ सरकार की गुणगान कर रही है। ये स्थिति है। आप लोग कमेंट कर बताइएगा, मीडिया सिर्फ सरकार का गुणगान करती है, उसको युवा से कोई मतलब नहीं है। वो अपना जेब भरती है, उसको और कहीं से मतलब नहीं है। और युवाओं के साथ होते रहेगा, क्योंकि युवा जब तक एकता में नहीं आएगा आप लोग झेलते रहिएगा। चलिए अब देखिए, बैठा भी हुआ है। दिल्ली कोचिंग हादसे पर जमकर नारेबाजी, आक्रोशित छात्रों ने कर डाली ये मांग। अब बैठ के युवा, जो सिस्टम ये लोग बदलने चले थे, खुद सिस्टम का शिकार हो गए। भाई कितना अच्छा सिस्टम काम कर रहा है। इनसे पहले कोई ना कोई आईएएस गए होंगे, लेकिन सिस्टम कोई नहीं बदलना चाहता है। बस पढ़ाई के समय बोलेंगे कि हम बदल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सिस्टम बदलने के लिए कोई तैयारी नहीं होता है और लापरवाही होता है। भाई लापरवाही तो सरकार कितना अच्छे से काम कर रही है भारत में, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। और युवाओं के साथ हमेशा ये घटना कब तक होते रहेगा और कब तक हम लोग मुख्य दर्शक देखते रहेंगे? आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि कार्रवाई सिर्फ अरेस्टिंग हो जाने से, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक की अरेस्टिंग कर लीजिएगा, उससे हो जाएगा? सरकार इसमें दोषी नहीं है। भाई पॉश इलाका में पानी घुसा कैसे, इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।